घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है जनता को और किसानों की हालत तो बहुत ही खराब है। और बिल्कुल हम लोग कायम हैं। नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं बना है। आप क्यों यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए? सरकार ने वादा किया कि प्रत्येक गरीबों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और अभी नीचे में जो अंचलाधिकारी हैं 72,000 रुपया का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। 6,000 से आमदनी कम वाले को नहीं मिलेगा तो मिलेगा पैसा। इसका मतलब सरकार के करने और करने में अंतर है। इसलिए एक ही मुश्त 3 किस्त दे रहे हैं। एक मुश्त दीजिएगा तब ना रोजगार होगा। हमारे साथ महबूब आलम जी हैं। आप 24 घंटे बिजली की गारंटी की मांग कर रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 24 घंटा दे रहे हैं। 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है जनता को और किसानों की हालत तो बहुत ही खराब है। और नीतीश जी आपने जो जातीय सर्वेक्षण करके 94 लाख परिवारों को निम्नतम आय सीमा की रेखा के नीचे आप लोग रेखांकित किया, शिनाख्त किया, तो फिर आय प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है? आपका अधिकारी 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। तो जब आपने शिनाख्त कर लिया बिना आय प्रमाण पत्र के आप घोषणा कीजिए कि फलाना फलाना परिवार जो 94 लाख आय सूची के निम्न सूची में है, इन्हें 2-2 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। साथ साथ 5 डिसमिल जमीन जो आवासीय मिलनी चाहिए अब तक उन्हें नहीं मिली है। स्मार्ट मीटर के जरिए लूट हो रही है हजारों का। जो ऐसे हालत में हम लोग मांग करते हैं कि गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवानी होगी 24 घंटे के लिए। मानसून सत्र का आखिरी दिन होने की वजह से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों के साथ विपक्षी दल यानी महागठबंधन के शक्ल में तमाम पार्टियां, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ एकजुट हैं और ये अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और लोगों से बात कर लें। ये प्रोटेस्ट का शक्ल है और जिस अंदाज में आप ये प्रोटेस्ट का शक्ल देख रहे हैं, हम रेखा देवी जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपने जो नीतीश कुमार को खेद प्रकट करने के लिए कहा था, क्या आप अपने स्टैंड पे कायम हैं या? बिल्कुल हम लोग कायम हैं। नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं बना है और 20 साल से अड़े हुए हैं और पूरा बिहार के बर्बाद कर चुके हैं। महिलाओं को देखिए किस तरह से टिप्पणी करते हैं। इसलिए हम लोग की लड़ाई जारी है और हम लोग आवाज उठाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा विधानसभा परिसर जो है वो विपक्षी दलों से पटा पड़ा है और विपक्षी दल के जो नेता हैं वो विधानसभा परिसर के बाहर खड़े हैं, जमे हैं और जो फोर्स है वो पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर तमाम विपक्षी दल विपक्षी एकजुटता के परिचायक बनके सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस अंदाज में हर मुद्दे को, हर छोटे बड़े मुद्दे के साथ एक तरह से कहें महागठबंधन के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसून सत्र का ये आखिरी दिन है और ऐसी स्थिति में कोई मुद्दा छूट न जाए। इसके मद्देनज़र ये तमाम जो नेता हैं वो अपनी एकजुटता के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं। सर, आज का प्रोटेस्ट मानसून सत्र के आखिरी दिन, क्या मुद्दा? भाई मुद्दा हमारा विशेष राज्य के दर्जे का है। मुद्दा दोनों सदन से पास हुआ। आरक्षण विधेयक जो आप आरक्षण विस्तार हुआ और उसके साथ आप बीजेपी भी शामिल हुई। आज क्या कारण है कि विशेष राज्य का दर्जा भी दोनों सदन से पास हुआ, आरक्षण बिल भी दोनों सदन से पास हुआ। एक बहुत बड़ी आवाम के साथ और बिहारियों के साथ धोखा हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 25-30 हज़ार करोड़ का पैकेज है। न तो किसानों के लिए बजट में कुछ है, न बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ है। शिक्षा बजट काट दिया गया है, स्वास्थ्य का बजट काट दिया गया है, किसान का बजट काट दिया गया है। भैया तो ऐसे जनविरोधी नीति जो बजट में परिलक्षित हुई है और विशेष राज्य का दर्जा जो चिर प्रतिष्ठित डिमांड था माननीय मुख्यमंत्री जी का ही था। मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे हटे हैं? इसका मतलब ये है कि डरे हुए लोग हैं, भय है, कुर्सी जाने का खतरा है, इसलिए गलमाही किए हुए हैं। ये बेशर्मी की हद है, बिहार के साथ नाइंसाफी है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपके नेता नहीं है, यानी नेता प्रतिपक्ष गायब रहे पूरे। जी बताइए, अगर कहीं स्वास्थ्य लाभ में जाना मैंने गायब होना समझते हैं तो भाई वो गायब उनको मुबारक हो जो बोलते हैं। आप
देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी एकता गोलबंद है और तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के उन तमाम नीतियों का विरोध कर रहा है जो जनता के हितों के प्रतिकूल है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।